नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई थी अपने पति को छोड़कर सचिन के साथ रहने। आपको पता होगा कि वो अपने प्रेम के चलते यहां पर चली आई पाकिस्तान से भारत, और उनका प्रेम था सचिन से। वही सचिन को ऊपर जब उनकी पड़ोसन से पूछा गया, उनके बारे में जानकारी ली गई, तो उनकी पड़ोसन मिथिलेश ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो आप सब ने देखा ज़रूर होगा। दर्शकों, आपको बता दें, उनकी पड़ोसन मिथिलेश ने उनके पर एक बयान दिया था जो जमकर वायरल हुआ था, जिस पर वो ये कह रही थी कि क्या है सचिन में, लप्पू सा है सचिन। उसको लेकर अब विवाद छिड़ गया। दर्शकों, आपको बता दें कि सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह ने उन पर कड़ी कार्रवाई के बात कही है। उनसे कहा गया है कि आप जिस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बोल रही हैं, ये बोलना जो है जायज़ नहीं है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट तक घसीट दिया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि उनका कहना है मिथिलेश का कि जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द कह दिए थे। उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था कि वह सचिन सीमा पर इस तरह से कहेंगे, और उनको ये भी नहीं पता था कि उनके द्वारा बोले गए शब्द जो है इस वक्त वायरल हो जाएंगे और लोग उनको वीडियोस, रील्स और मीम्स में शेयर करेंगे। सोशल मीडिया से लेकर तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो मौजूद हैं उन पर शेयर करेंगे, और इतना ज़्यादा वो जो है वायरल हो जाएगा उनका बयान। उनको इस बात की भनक नहीं थी। उनका ये कहना है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। एक जो है पर्सनली जब पूछा गया मुझसे, तो मैंने अपने ओपिनियन के थ्रू ये बात कह दी। वहीं एपी सिंह जो सीमा और सचिन के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि मिथिलेश ने जो कहा वो सही नहीं है। सीमा हैदर और उनके ऊपर जो भी बयान दिए गए वो कहीं तक बिल्कुल सही नहीं है। क्या कुछ कहा उनके वकील ने और क्या कुछ बात रही, आप खुद ही देखिए जरा। सचिन मीना, सीमा मीना के लिए जो भाषा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई चैनल पर, कई यूट्यूब चैनल पर, कई डिबेट में, कई स्टूडियो में जाकर बोला गया। क्या क्या बोला गया? जो व्यक्ति राष्ट्र ध्वज में तिरंगा फहरा रहा था, 13 अगस्त को मेरा घर मेरा तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का उद्घोष कर रहे थे सीमा मीना और सचिन मीना। तिरंगे में लिपटी हुई वो हमारी सीमा, सचिन राष्ट्रध्वज लहरा रहे, वंदे मातरम गा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं। उनको खुलेआम आम जनमानस के बीच में क्या क्या बोला गया, आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या बोला गया शब्द। प्यार के लिए, मतलब सचिन को प्यार करने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, उसकी आर्थिक व्यवस्था, चलो आपने जान ली। शक्ल नहीं, जितने बिना शक्ल वाले लोग हैं इसका मतलब सब मर जाएं, सबके डाइवोर्स हो जाएं, सबकी पत्नियां छोड़ जाएं, सब चले जाएं, सबके पिता पितृत्व छोड़ दें, सबके बच्चे दूर हो जाएं। शक्ल नहीं, सूरत नहीं, आदमी तो होना चाहिए, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा, आदमी को कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए। मतलब जरा सा यूं ही पकड़ लेना, इतना झींगुर सा, तो यूं ही मर जाए। मतलब मारने का भी प्लान, हत्या का भी प्लान, उसके साथ जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं मर जाए, या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कि कितनी दूर जाकर गिरेगा, तो ढूंढे भी ना मिलेगा, ढूंढे भी ना मिलेगा। ये तो मीना के, सचिन मीना के लिए बोला गया। अब एक महिला के लिए क्या बोला गया, एक सीमा के लिए क्या बोला गया, 4 बच्चों की माँ जो राष्ट्र ध्वज के साथ जिंदाबाद नारे कर रही है, जो योगी और मोदी जी के जिंदाबाद कर रही है, उसके लिए क्या बोला गया। इस पर तो जानवरों का पेट्स कानून, जो हमारा एनिमल्स एक्ट है, वो भी प्रभावित होता है। बिना पूंछ की कुतिया, बिना पूंछ की कुतिया, और छिपकली, और गर्भवती पे सवाल कि सीमा गर्भवती है तो कैसे गर्भवती हो गई। सचिन से तो गर्भवती हो नहीं सकती। फर्टिलिटी पे सवाल, उसके डीएनए पे उसके सवाल, उसके स्पर्म पे सवाल, उसके पितृत्व पे सवाल, उसके बच्चे पे होने वाले पे सवाल, उसके पौरुषत्व पे सवाल, उसके वैवाहिक जीवन पे सवाल, उसके जीवन पर सवाल, मीना समाज पर सवाल, उसके गांव के लोगों पर सवाल, उसके सारे परिवार वालों पे सवाल। वो किसी का पिता है 4 बच्चों का, वो किसी का बेटा है, कोई उसकी माँ है,
उसके जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा किया गया। इतना दुखद, अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया गया। बहुत सर, आप वहाँ पहुँचे थे, आपने कैसा माहौल देखा आस पड़ोस का? क्या आपको लगता है कि भारत देश के लोग सीमा हैदर को अपनाएंगे? पूरी तरह से अपना चुके हैं। कितने लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग सुशोभित कर रहे हैं। मैंने इसीलिए ये चीज़ डाली, लोगों की ओपिनियन लेने के लिए डाली। मैंने लोगों की ओपिनियन डालने के लिए कि हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, मैंने पेज पर ये डाला कि आप लोग ओपिनियन दीजिए, क्या सही है, क्या ये गलत है, क्या उचित है। लोगों ने उस पर ओपिनियन दी। हमारे मीना समाज के लोगों ने, पूरे देश के मीना समाज इस पर एकजुट हुए और उनका ये गलत है और आप इस पर कानूनी भाषा का कानूनी इस्तेमाल लगातार जो है चुनौती देते रहते हैं, और आपकी चुनौती देना मतलब है कि आप अड़ गए हैं और लेकर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस शब्दों का आपने बताया कि इस तरीके के शब्द उपयोग किए जा रहे हैं, लाखों हजारों रील्स इस पर बन रही हैं, लाखों लोग जो है इसको, सेलिब्रिटीज लोग इस पर रील्स बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो समर्थन में नहीं है? क्या उसको यहाँ पर मनोरंजन दिखता है? देखिए, मनोरंजन दिखे, लेकिन किसी के निजी जीवन पर मनोरंजन नहीं दिखना चाहिए। किसी के निजी जीवन पर अगर आप मनोरंजन देखते हैं, किसी के पितृत्व पे, किसी के यौवनत्व पे, किसी की सुंदरता पर, आज की डेट में लोग सुंदरता पाते हैं, आज के लोग पतले होते हैं, आज के लोग छरहरे बनते हैं, आज के लोग जिम जाते हैं, आज के लोग स्लिम होते हैं, तो किस लिए होते हैं? ये तो मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। हमने इन किसानों की बात जो करते हैं लोग कि किसान हैं, नासमझ हैं, हमने किसानों के केस लड़े, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसानों के केस लड़े, 3 दिन लगातार बहस हुई, स्टे दिलाया, उनके लिए काम किया। बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई, उन्हें रिपील किया गया, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भी सचिन मीना के साथ, सीमा मीना के साथ, वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, गाँव का व्यक्ति है, उसकी दुखी हो गया। उसने दुखी होकर मुझसे पता क्या कहा? आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मैं ज़िंदा रहूंगा, मैं कहाँ से ज़िंदा रहूं, मैं कैसे ज़िंदा रहूं, मैं क्यों ज़िंदा रहूं। तब हमें देखना पड़ा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब शुरू हुआ, किस किस ने देखा, आशय क्या था, इसका भावार्थ क्या था। कोई दुश्मनी थी नहीं, दोस्ती थी नहीं थी, कोई लेना नहीं देना नहीं, उस परिवार से कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा किया गया, अपमानजनक टिप्पणियाँ की। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि लगातार डिबेट की जा रही है, आप देख सकते हैं लगातार सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो एजेंट है, जासूस है, इसके बावजूद भी आपने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया है। क्या लगता है कि ये जो जासूस वाला एक मीडिया दिखा रहा है वो सही, उसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये तो उन्हें देखना है, वो है नहीं है, क्या नहीं है, मैं उस पर क्या करूं, मैं तो उस पर नहीं कह सकता। लेकिन जांच करना विषय है, मैं तो यही कह सकता हूं, जांच कराइए, आप बेहतर जांच कराइए, अच्छी जांच करें। इस देश की कितने पुरुषों ने, सोचिए ना, कितने पुरुषों ने इस बात को उठाया, कितने पुरुषों ने फ़ोन किया कि साहब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए किया जा रहा है, आप बताइए, दिल से उचित है एक महिला के द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो पूरी तरह से हमारे आदित गैर कानूनी, अश्लील, मतलब ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली शब्द हैं। किसी को जानवर बनाना, इंसान को, मानव को गले लगाए, मानवतावादी को प्रेम करे, ये सब होने के बाद भी ऐसा हुआ, वो दुखद है। तो ये थी हमारा देखा आपने। तो दर्शकों, देखने के बाद आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि उनके वकील सीमा और सचिन के वकील AP सिंह इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मिथिलेश के ऊपर जमकर कार्रवाई की जाएगी और इन्होंने जो बात कही है वो अच्छी नहीं है। सीमा हैदर जो बोलते हैं गर्भवती है, उसको भी लेकर तमाम बातें AP सिंह ने इस वीडियो में कही है जो आपने देखी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार मिथिलेश के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या उनको जेल हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।